हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पठान फिल्म के ऊपर होने वाली है फिर से। अब आप बोलोगे फिर से क्यों भाई, इसका रिव्यू तो तुमने कर ही दिया है। लेकिन लोग हैं ना, लोग बहुत सारे हैं ऐसे जो पूछते हैं। मैंने अपने रिव्यू में जो बात कही, जो जैसा कि मैंने कहा कि उसमें मुझे फिल्म 19-20 मेरे लिए रह गई, मुझे पूरी तरह से पसंद नहीं आई। मैंने उसमें कई बार अपने वीडियोज़ में मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर का छोटा सा डायरेक्टर ऐसा है जो सोचता है कि इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए था, इस चीज़ को वैसा होना चाहिए था। तो उसी को मैंने पठान के लिए भी कहा था। अब कुछ जो लोग मुझे मिलते हैं कभी, तो पर्सनली वो लोग मुझे जानते हैं, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, जो फ़िल्म इतनी चल गई या जो ऐसा है, तो तूने इसको ऐसा क्यों कहा, या ये फ़िल्म तेरे लिए 19-20 क्यों हो गई? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से, दुनिया से मेरा कोई लेना-देना रहता नहीं है। मैं ये फ़िल्म अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाता हूँ, कोई भी फ़िल्म हो। तो मैं जब किसी फ़िल्म से अगर मान लो एंटरटेन नहीं हुआ, एक बात की बात, तो मैं उस फ़िल्म को अच्छा क्यों कहूँगा? अब मैं इस शर्म में आके अच्छा कहूँ क्योंकि इसे दुनिया अच्छी कह रही है, तो यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। जैसे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं भी अपने आप को बोलता हूँ कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एक आम ऑडियंस हूँ, मेरा भी आप लोगों के ही जैसा कारोबार है। जैसे आप लोगों को कुछ अच्छा लग गया, कुछ नहीं लगा, तो वो आपका पर्सनल अपना एक कहना चाहिए पसंद है। वैसे ही मेरी भी तो आज़ादी है कि मैं किसी चीज़ को कह सकूँ। इसके अलावा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भाई, मैं तो ऐसे ही हूँ। दुश्मनी लेकर किसी से कोई बात मैं नहीं करता हूँ, ना ही किसी चीज़ के बारे में, ना ही मेरा मकसद ऐसा होता कि मैं ऐसी गंदगी फैलाऊँ। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस फ़िल्म के बारे में लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि तू बनाता तो खुद, बड़ी-बड़ी बातें तो करता है, तू खुद बनाता, तो इस फ़िल्म को तू कैसे बनाता? तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो। आप लोग पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। अगर लंबी लगती है तो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोज़ के बारे में कि भाई, इसको कहीं सेव करके रख लो, रात को आराम से देखना, पूरी वीडियो देखना, एक-एक बात को समझना ठीक से, उसके बाद ही कुछ सोचना। और नेगेटिव वे में किसी चीज़ को मत लेना भाई, क्योंकि दुश्मनी किसी से नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, क्लियर कर दूँ। तो लोग पूछते हैं, तो मेरे कुछ एक दोस्तों ने पूछा कि यार तू बता तो सही कि कैसे बनाता? तो उनको तो मैंने बैठ के वहाँ बताया। और भी लोग इसमें जानना चाहते होंगे तो उनको भी मैं बता दूँ चलो आज, कि मैं ये फ़िल्म बनाता पठान, जो मुझे ठीक लगी, एवरेज फ़िल्म लगी, लेकिन जितनी इसकी लोगों ने अभी तारीफ़ की है, उतनी मुझे नहीं लग पाई। तो वो क्यों नहीं लग पाई और मुझे वो उतनी कैसे लगती, इसके ऊपर मैं आज ही चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी इंतज़ार रहता है कि कौन सी फ़िल्म का रिव्यू करूँगा। तो भाई, मेरे इंटरेस्ट की फ़िल्में अभी कुछ आ रही हैं, कुछ फ़िल्मों में मेरे को देखने जाने की रुचि है, तो उन फ़िल्मों को ही मैं देखने जाऊँगा। और वो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ, मैं देखने जाऊँगा दोस्तों भोला, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ सेल्फ़ी, जो कि शायद पहले ही आएगी। तो सेल्फ़ी और भोला, ये दोनों फ़िल्में मैं देखने जाऊँगा, इनका मैं रिव्यू करूँगा। एक फ़िल्म के लिए मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त, उसका नाम है कब्ज़ा, जो कि जब भी आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। तो ठीक है, बीच में और कोई फ़िल्म आएगी, अगर पसंद आ गई, कोई फ़िल्म अच्छी लग गई, मन किया तो देख के उसका रिव्यू ज़रूर कर दूँगा, लेकिन नहीं आई तो मैं देखने नहीं जाऊँगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर फ़िल्म झेल पाना मेरे बस की बात नहीं। और बाकी सब क्रिटिक्स को यार कुछ भी देख लेते हैं भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पठान, पठान मेरे लिए ये फ़िल्म 100% अच्छी कैसे में होती। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं बार-बार वीडियो में बोल रहा हूँ अपने लिए। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं तो कहेंगे कि नहीं यार, ये तो मेरे को नहीं जमा, मेरे को नहीं जमा। क्योंकि दोस्तों, हम सब एक जैसा सोच नहीं सकते। इतने करोड़ लोग हैं, करोड़ लोग एक जैसा कैसे सोचेंगे? तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो जाएँ। मैं बस अपनी एक पसंद बताऊँगा, अपनी एक चॉइस बताऊँगा। और मैं अगर बनाता, अब अच्छा बनाता, बुरा बनाता, जो भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अगर बनाता तो इस फ़िल्म को ऐसा बनाता। तो सुनिए इसकी स्टोरी को। ज़्यादा बहुत फेर-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्म अच्छी खासी एवरेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी खासी है। और इस फ़िल्म को थोड़ी-सी ही सुधार की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से। तो उसमें मैं ये करता, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुझे लगता है कि ज़रूरत थी, नीड जिसको कि कहते हैं, ऐसे फ़िल्मों में होनी चाहिए, जो कि ये लोग बनाते नहीं। अक्सर शाहरुख खान को लेकर अक्सर यही गलती करते हैं। जबकि मुझे लगता है शाहरुख खान ने उसमें इतनी अच्छी मेहनत की थी। मैं इस बात को बार-बार कहता हूँ कि शाहरुख खान ने बहुत एफ़र्ट लगाया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी बॉडी बनाई। बॉडी बनाना बहुत आसान काम नहीं है, मेहनत का काम है, टाइम देना पड़ता है, उसके लिए खर्चा लगता है।
उसके लिए तरह तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो चीज़ दिख पाती है जो आपको 2 मिनट भी दिखी है ना, वो दिख पाती है। तो उस बंदे का मेहनत, उसने जितना अपने आप को चेंज किया, वरना शाहरुख खान क्या थे, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो कैसे रोल करते थे और उन्होंने कैसे रोल को एक्सेप्ट किया और उसको किया, करने की कोशिश की। अब उसमें भी जो खराबा इन लोगों ने किया वो मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। भाई उस बंदे की मेहनत को तो समझो यार। भले ही कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मान लो चलो हम बोलें कि मैं ही समझ लो बोलूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ और मैं इस तरह के रोल करता हूँ तो मेरे ऑडियंस यही चाहेगी मुझसे। ठीक है, चाहेगी तो ज़रूर, लेकिन अगर मैं उनको कभी सरप्राइज़ दे दूँ एकदम उलट, तो भी वो ऑडियंस खुश हो जाएगी। तो ये वाली बात है। तो कभी-कभी स्टार भी नहीं सोच पाते इस चीज़ को। उनको लगता है कि चलो मेरा स्टाइल है, मेरा सिग्नेचर स्टाइल है तो मैं वो तो करूँ ही करूँ। बट मैं समझता हूँ नेसेसरी नहीं है, थोड़ा चेंज किया जा सकता है। तो इस फ़िल्म को दोस्तों होना इस तरह का था कि जो भी कहानी थी वो तो अपन चलने देते। मैं बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा फेर-बदल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देखना समझ के इस बात को। मैं इसमें कुछ हज़म होने वाली चीज़ें ही बनाता। अभी जो इस फ़िल्म में थी वो ना हज़म होने वाली चीज़ें थीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा और भी लोगों ने कहा है इन बातों को। तो हज़म होने वाली चीज़ें ही हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें ये होना था, सबसे पहले स्टोरी किस तरह की होती है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद छोटी-मोटी इधर-उधर की करते रहेंगे। तो स्टोरी ये होनी थी दोस्तों कि वो पाकिस्तानी था ऑफ़िसर, जिसके दिमाग में ये सब आया था कि वो इस तरह के काम करेगा, इंडिया को बर्बाद करेगा या जो भी है, वो चीज़ होनी थी, वो तो है ही फ़िल्म में। अब ये इसका मेन विलन होना था, है ना? दूसरा, मैं इसमें एक चीज़ ये करता कि शुरू से लेके आखिरी तक दीपिका को पॉजिटिव दिखाता और जॉन इब्राहिम को नेगेटिव दिखाता, जो जॉन इब्राहिम नेगेटिव रोल में ही थे। तो नेगेटिव रोल उनको देते, नेगेटिव ही रहता वो शुरू से लेके आखिरी तक। बात को समझना, आखिरी में जाकर सडनली कुछ ऐसा होना था मेरे हिसाब से कि एकदम आखिरी में जाकर जो पब्लिक एकदम भरोसे में आ जाती, कॉन्फिडेंस में आ जाती कि भैया ये तो फिल्म है, इसमें ऐसे ही चलता है कि दीपिका मतलब हीरोइन है इनकी, तो वो इनके साथ में इंसाफ ही करेगी। लेकिन उसको हम आखिरी में चेंज करते, उसको वहाँ पर करते कि दीपिका अपने देश के लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की बनी थी, तो वो अपने देश के लिए ईमानदार हो जाती, यानी कि नेगेटिव हो जाती। और उसका सस्पेंस ये रहता कि किसी को पता नहीं रहता, प्लानिंग उसकी शुरू से यही रहती, ऐसा लास्ट में पता लगता। दूसरी बात ये थी कि उसमें जॉन इब्राहिम को आखिरी में ले जाके एकदम एंड मोमेंट में पॉजिटिव कर देते। मैं मतलब होता तो ये करता। बाकी मैं नहीं जानता ये चीज़ें पब्लिक को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एक मैं जैसे अपनी बात ही किया ना मैंने, तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से अच्छा लगता। एक और तरीके का सस्पेंस उसमें ये होता कि पठान, जो शाहरुख खान का रोल है, उसको भी ये मालूम होता कि ये लड़की मुझे आखिरी में धोखा देगी, लेकिन वो शुरू से एक्टिंग ही करते रहते कि जैसे उनको कुछ पता नहीं है। आखिरी में कुछ ऐसा डायलॉग डाल देते ना अपन उनका, कि भैया मैं तो पहले से जानता था कि तुम यही करने वाली हो, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे ठग लिया है। कुछ इस तरह का उनका रोल होना था। और पठान का जो रोल था, जैसे कि मैंने उसमें अपने रिव्यू में भी कहा था कि उसके रोल को मैं कहीं भी दबने या कमज़ोर होने नहीं देता। सबसे बड़ी बात, कई बार मैंने देखा है कि उसमें वो इमोशनल भी हुए हैं, कई बार उसमें सुस्ती आई है फिल्म में, तो सुस्ती में नहीं आने देता। लव सीन इतने ज़्यादा जो दिखाए हैं कई बार, सुस्त बातचीत उसमें, वो मैं नहीं रखता। मैं वो पार्ट स्किप कर देता या उसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करके जल्दी ख़त्म करता, जिससे कि वो फिल्म और इंगेजिंग बने और फास्ट बन सके। दूसरी बात ये भी होती कि फिल्म के अंदर में जो एक्शन सीन्स थे, बहुत सारी जगह में बहुत सारा वीएफएक्स यूज़ हुआ है और मुझे वीएफएक्स भी फिल्म का थोड़ा कमज़ोर लगा है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि ये कुछ पीछे अलग चल रहा है, दुनिया सामने कुछ और ही है। तो ये चीज़ मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ये चीज़ अगर ठीक से नहीं हो पा रही है तो मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ढंग से जो शूट होता है, जो एक्शन हो सकता है या करा सकते हैं, वो कर देना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जॉन और शाहरुख का जो क्लैश होना चाहिए था फिल्म के अंदर में। देखो, नेगेटिव तो जॉन शुरू से रहता ही, मेरी भी कहानी में रहते, तो उस हिसाब से दोनों की फ़ाइट तो होनी ही है। तो उस फाइट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना। मेरे को जॉन इब्राहिम की सबसे अच्छी फाइट सीन लगती है फोर्स फिल्म की, अगर आपने फोर्स देखी है तो वही मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान ने जो मेहनत की इसमें, जितना दीपिका की बॉडी दिखा के यूज़ किया गया है ना, मैं बोलता हूँ कि शाहरुख खान की बॉडी दिखा के यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो चीज़ पर्दे पर ज़्यादा दिखनी चाहिए थी, क्योंकि उसी से हमारा यूथ भी इंस्पायर होता है वर्कआउट के लिए
तो मैं तो होता हूँ भाई, मैं किसी भी हीरो की जैसे बॉडी वॉडी देखता हूँ, मेरे को भी मन करता है करूँ यार, तो उसी से हम गोल मटोल से थोड़े तो ठीक हो सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो इंस्पायर करने के लिए, और बाकी अच्छा भी लगता है देखकर फिल्मों में हीरो को अपने जितना ज़्यादा मजबूत देखो उतना अच्छा लगता है। तो हम लोग तो हैं ही इस प्रजाति के लोग। तो शाहरुख खान का ऐसा फाइट होना था जॉन अब्राहम के साथ में, जो फोर्स में विद्युत जमाल और इनके साथ हुआ था ना, वो फाइट सीन अगर आप लोगों ने देखा हो तो रोंगटे खड़े कर देगा। बड़े पर्दे पर जब वो हुआ था, जब वो शर्ट फटी थी जॉन अब्राहम की, क्या यार मज़ा आ गया था देख के। तो वो चीज़ मिसिंग लगी मुझे। शाहरुख खान ने इतनी मेहनत की, पूरे जॉन मॉर्शन जैसी बॉडी उन्होंने बनाई थी, इसमें कितना समय लगा होगा, कितना जो भी मेहनत एफर्ट उन्होंने लगाई वो सब वेस्ट हो गया ना, क्योंकि वो एक आध जगह, एक दो जगह ही दिखा है, बाकी जगह में तो कहीं ऐसा शो होने नहीं दिया इन लोगों ने। और फिर दीपिका को जितना ज़्यादा एक्सपोज कराया गया है उसकी मैं कहता हूँ यार भाई ज़रूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा स्टार अपने पास में था, ये सब करने की मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा चीप लगा वो। इस फिल्म को चलाने के लिए इन लोगों का अच्छा काम, इनकी कास्टिंग हो गई थी, वही काफ़ी था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार हैं सब। तो इन लोगों को इतना गिरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, बाकी जो जॉन और शाहरुख, इनकी जो फाइट सीन होनी थी वो कुछ उसी तरह की होनी थी। और यदि बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, वीएफएक्स यूज़ नहीं करना है या कुछ और नहीं करना है, तो नेचुरल ढंग से जो फाइट होनी थी, जो फोर्स में हुई वो फाइट, आप लोगों ने अगर फिल्म जिन ने भी फोर्स देखी है उनको मालूम होगा, जब वो दोनों लड़े थे तो उसमें कोई वीएफएक्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। आमने सामने जैसे दो लोग भिड़ते हैं तो तरीके के भिड़ते यार, गजब को उसमें जो उन लोगों ने फाइट किया है, एकदम नेचुरल भी लगा है। और उसको देखते समय पूरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, जोश भी आ रहा था कि अब इसको गुस्सा आया, अपने हीरो को गुस्सा आया, अब इसकी बजा के रख देगा, ये वाली एक बात। लेकिन इसमें इन लोगों ने क्या किया, शाहरुख खान को मार खिलवाया आखिरी में, बहुत ज़्यादा मार खिलवाया, और एक तुक्केबाजी से जैसे जीतते हैं ऐसा टाइप का दिखा दिया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वही मैं बोलता हूँ कि क्यों आपने शाहरुख खान की मेहनत बर्बाद की, शाहरुख खान को क्यों पावरफुल उसमें नहीं दिखाया। ठीक है, थोड़ा साइज में कम है जॉन अब्राहम के सामने, लेकिन क्या यार, हीरो हीरो होता है, हीरो बना रहे हो, उसको बनाना अपने हाथ में। और फिर उन्होंने कोई कम मेहनत नहीं की थी। अगर जिस हिसाब का, जिस गाने में जो बॉडी यूज़ उन्होंने दिखाई है, अगर वैसे ही आखिरी में दिख जाते और थोड़ा जॉन के साथ वही वाली फाइट होती सामने ही सामने, क्या लगता है यार, बड़े पर्दे पर ये चीज़ें जादू जलवा बिखेर देती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें डालनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अब इन लोगों ने यूज़ नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ गाने में एक कर दिया यूज़, उसके बाद दीपिका का जो भी किया, इतना ज़रूरी नहीं था। और एक थोड़ा सा शायद शुरू में किया था उन्होंने, जहाँ वो डिम्पल कपाड़िया से बात करते रहते हैं शाहरुख खान, ज़रा सा दिखा है। इतनी मेहनत करके वो चीज़ बनती है, इतनी मेहनत करके उन्होंने ऐसा लुक कैरी किया और उसको इतना सही दिखाया, ये थोड़ा मज़ा नहीं आया। प्लस उनका रोल बीच बीच में कमज़ोर हो रहा है, कहीं कहीं पर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहे हैं, वो भी मज़ा नहीं आया। जबकि शुरू में जो, जैसा मैंने उसमें भी कहा है अपने रिव्यू में, कि शुरू में जो वो रोल उनका देखा मैंने, उठा जहाँ से कहानी, ऐसा लगा कि यार भाई ये तो पहाड़ फाड़ देगा। लेकिन बाद में वही चीज़ ड्रॉप होते गई उनकी, वो दीपिका के सामने भी सॉफ्ट होते गए, वही उनका वही वो रोमांटिक वाला अंदाज़ दिखाने लग गया। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं जमी। मैं वही चीज़ बदल देता, पूरी तरह से बदल देता। मैं बोलता शाहरुख खान को, सर कीजिए आप तो इस बार आप पूरी तरह से एक्शन हीरो ही बनिए, नो रोमांस, नो मजाक। इस बार मजाक ही नहीं करना है अपने को, इस बार आपको पूरी तरह से भीम भीम। तो ये चीज़ मैं रखता। बाकी कहानी मैंने आपको बताया, ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत नहीं थी। आखिरी में दीपिका को और उस जो पाकिस्तान का जो ऑफिसर था उसको हम एक पार्टी बना देते, वो लोग दोनों एक हो जाते। हाँ, वो लोग दोनों ये धोखे में ज़रूर रहते कि जॉन उनके साइड है, लेकिन जॉन के साथ में ऐसा कुछ करता आखिरी में कि जॉन को रियलाइज़ हो जाता कि नहीं, ये मेरा देश है, मैं इस देश का अगर सोल्जर रहा हूँ तो मैं इसी देश के लिए अपनी निष्ठा रखूँगा। चलो जो हुआ सो हुआ मेरे साथ में। आखिरी में उसकी सोच को बदल देते, एक जो बोलते ना हृदय परिवर्तन, बहुत सारे लोग को समझ में ही नहीं आएगा, हार्ट अटैक टाइप का लगेगा जो मुन्ना भाई को तो हृदय परिवर्तन हो जाता जॉन अब्राहम का, और एंड मोमेंट में वो नेगेटिव से सीटी मार तरीके से पॉजिटिव हो जाते हैं। पब्लिक की सिटी खूब बसती है ऐसे सीन में। दोस्तों, मैंने खुद इस चीज़ को बहुत बार थिएटर एक्सपीरियंस में हमने किया है। फिल्मी कीड़े तो हैं ही, अपनी चॉइस की देखते हैं, पर बहुत सारी चॉइस हैं अपनी, ऐसा भी नहीं है कि चॉइस कम है। तो फिल्में देखी हैं मैंने, ऑडियंस का रिएक्शन हर बार देखा है। मैं ये इस चीज़ से लेकर कह रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई रिपोर्ट, इनसे नहीं, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब कभी पर्दे पर ऐसा हुआ है, चाहे कितनी बार घिस पिट गया हो ये चीज़, लेकिन होता है, पब्लिक खुश हो जाती है। तो जॉन अब्राहम का कुछ ऐसा होना था। आखिरी में थोड़ी देर के लिए कहीं शाहरुख खान
ऐसा लगता कि जैसे कहीं फंसे, वहीं पर फिर से कपड़ा चीर के वो चीज़ शुरू हो जाती है और दोनों का दिखाता। फिर शाहरुख खान भी अचानक खुश होते कि भाई ये इसने किया ना सही काम, पॉजिटिव हो गया, दोनों के हाथ मिल जाते और वो दोनों आपस में एक हो जाते। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, सस्पेंस भी तगड़ा बना रहता, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि लोगों को वो चीज़ पता नहीं रहती है। तो मैं अभी बता रहा हूँ क्लियर तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसको स्टोरी के तरीके से ही बनाया जाता तो किसी को पता नहीं लगता कि दीपिका आखिरी में क्या कर जाएगी, जॉन इब्राहिम क्या कर जाएंगे, शाहरुख खान की एक्सपेक्टेशन किससे किससे है, क्या है, ये सब चीज़ें। जबकि शाहरुख खान की एक्सपेक्टेशन मैं रखता कि किसी से नहीं थी, जॉन का ऐसा होना सरप्राइजिंग था, दीपिका को वो पहले से जानते थे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पठान हर मामले में तेज़ रहता, स्मार्ट रहता और उसका दिमाग एक नंबर चलता, लेकिन इसमें पठान फंस गया, उसके साथ पहले धोखा भी हुआ, उसके बाद वो सॉफ्ट भी पड़ा, उसके बाद वो आखिरी में वो चीज़ भी नहीं हुई, नहीं देखने को मिली जो होनी चाहिए थी। ये सारी बातें थी मेरे नज़र में, ये सारी चीज़ें खटक गई। इसीलिए मुझे लगा कि यार ठीक है, बाकी सब तो बहुत बढ़िया यूज़ किया गया है, लेकिन यही सब चीज़ें जो है सही ढंग से नहीं की गई। और ये चीज़ हमारे लिए भी, पब्लिक के लिए भी आसान होती सोचने कि हाँ भाई, हमारे देश का सोल्जर है, वो हमारे लिए ईमानदार हो गया, वो वहाँ की सोल्जर थी, वो वहाँ के लिए हो गई। गले में उतरी बात, 100% उतरेगी यार। यहाँ का आदमी यहाँ का रहेगा, वहाँ का आदमी वहाँ का रहेगा। कितना ही कहो तो मैंने जैसे कि कहा है कि एक सोल्जर हो या एजेंट हो, वो तब तक आपके लिए, दूसरे देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकता जब तक उसे परमिशन ना दी गई हो, या तो फिर उन दोनों देशों ने आपस में कोई हाथ मिला के फैसला ना किया हो कि हाँ भाई मैं तेरी मदद करूँगा, तू मेरी मदद करना। जब तक ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ें गद्दारी में गिनती आती। तो इसमें यही हो गया कि इधर का आदमी गद्दार दिख गया और उधर का आदमी ईमानदार दिख गया, जो कि एक ना हज़म होने वाली बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग गद्दार होते हैं, वहाँ के लोग अपने लिए तो ईमानदार होंगे ना भाई, हमारे आपके लिए क्यों होंगे? वहाँ के लिए काम कर रहे हैं वो, कोई भी सोल्जर है या फिर एजेंट है, अगर उसने ऐसा कर दिया तो अपने मुल्क के लिए फिर तो गद्दारी हो गया ना। ऐसे में ये जो हमारे में दिखाया गया कि जॉन इब्राहिम ने ऐसा किया, तो हमारे सोल्जर्स भी मैंने कभी ऐसा देखा या सुना नहीं है। रियलिटी यदि हम देखें तो बोलोगे फिल्म है, तो फिर भी फिल्म में गलत तस्वीर एक तरह से दिख रही है, क्योंकि ऐसा मैं समझता नहीं कि हमारे सोल्जर वरना शहीद होते हैं, वो क्यों ये ड्यूटी करते हैं, इसी के लिए तो करते हैं, और उसी का ही तो एक भरोसा है, वरना तो इस देश में किसका ही भरोसा करोगे, सब पलट जाते हैं। तो वही होना था। ठीक है, जॉन इब्राहिम के साथ उसमें गलत हुआ तो मैं ये ज़रूर दिखाता कि उसको थोड़ा वो चीज़ फील कर गया, वो अच्छा नहीं लगा उसको, लेकिन आखिरी में उसको हृदय परिवर्तन होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में यदि सोल्जर है या किसी भी देश का सोल्जर है, वो इतना गलत नहीं हो सकेगा। ऐसा हो गया अगर फौजी समाज में ना, तो फिर इंसान किसी का भरोसा नहीं कर सकेगा। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह की होती दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कि पब्लिक को पसंद आती कि नहीं, मेरे लिए तो मैंने कहा इस तरह की होती तो मैं शायद इस फिल्म को और अच्छा एंजॉय करता और अच्छी लगती। और पठान और ये दोनों भाई एक देश के थे, जैसे भी थे। पठान फैमिली उसकी बनी थी वहाँ पर, वो भी सीन चलो सही है, वो भी दिखा देते अपन, उसके भी कोई वो नहीं, ऐसा प्रेम है क्योंकि हो जाता है लोगों में, लेकिन जो एक फैक्ट है वो भी दिखाना था। और आखिरी में कुछ ऐसा भी कर देता, बल्कि अगर इसका दूसरा पार्ट लाना हो या कुछ भी करना हो, अगर ऐसा बनाना होता तो उसमें ये कर देते कि कोई एक ऐसा ब्लास्ट होता, कोई एक ऐसा चीज़ होता जिसकी वजह से सब वहाँ मर जाते, लेकिन आखिरी में इन दोनों को भी लगता, जॉन और इसको, पठान को, कि भाई सब मर गए यहाँ के, अब अपना काम ख़त्म। लेकिन आखिरी में एक ऐसा छोड़ देते अपन कि दीपिका जिंदा है, इन लोगों को पता नहीं है, अभी कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर पार्ट लाना हो तो, और फिर नेक्स्ट में मेन विलन की तरह उसको उभार सकते थे, तो ये भी हो सकता था। और नहीं तो ख़त्म ही कर दो, क्या लेना देना है, फिर अगली दूसरी कोई चीज़ बनाओ फिर से। तो कुछ इस तरह का इस फिल्म को होना चाहिए था, सस्पेंस भी होता, एक्शन भी होता, और हमारे हीरोज़ की मेहनत बर्बाद नहीं होती। साथ ही पब्लिक को ये भी देखने को मिलता कि अपना अपना होता है। तो ये वाली बातें सब थीं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ गलत कहा है, बाकी आप लोग को लग सकता है भाई, मैं नहीं जानता। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह की बनती है।